नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है इसमें हम रीट लेवल 1 के मैथमेटिक्स की तीसरी यूनिट लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दी हैं। अगर वो 2 यूनिट आपको पढ़नी है और या आपने पढ़ ली है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है और आपको पढ़नी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जा करके उन दोनों यूनिट के जो टॉपिक है उनको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे बता दूं कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक को उठाते हुए कंप्लीट करवाया जाएगा। जिस हिसाब से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को शामिल करते हुए, उन सब चीजों को शामिल करते हुए बताया जाएगा। साथ में यहाँ पे सभी मैंने पिछले सालों के जो पेपर थे वो सभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाकर के वॉच कर सकते हो किस तरीके के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को हम लो लेवल से अपर लेवल तक हम प्रश्नों को लेकर के पहुंच रहे हैं। यह हम पढ़ेंगे एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब क्या होता है, देखिए एक एक नियम का मतलब होता है यहाँ पे कि यदि पहले बहुत सारे कुछ ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो और उससे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना हो, और जैसे कि मान लो 4 पेनों का मूल्य दे रखा है 20 रुपए, तो सबसे पहले और पूछा जाए कि 7 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकाल लें। 4 पेनों का मूल्य 20 रुपए है तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 20/4। एक का निकालना है, इसका मतलब एक का जो भी मूल्य होगा वो कम होगा, तो 4 का भाग दे दें हम 20 में तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 4 पेन 20, 5 रुपए। अब यदि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 7 पेनों का मूल्य कितना होगा, 5 × 7। इस तरीके से हम 7 पेनों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 35 रुपए। ठीक है। तो इस तरीके के जब किसी ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो और उसके अलावा फिर नेक्स्ट अन्य वस्तुओं का मूल्य पूछा हो, तो पहला बीच में जो एक स्टेप ली जाती है कि पहले एक का ज्ञात करो, इसी को ही कहते हैं एकक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड ये एक सूत्र सा लिखा है, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। या यूं कह दे कि अगर मैं अभी बताऊं तो ये जो सूत्र है ये कब काम में आता है, जब हमारे प्रश्न इस तरीके के आते हैं कि इतने 5 व्यक्ति किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। या फिर 7 व्यक्ति किसी काम को रोजाना 5 घंटे करते हुए इतने दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए इतने व्यक्ति इतने घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरीके का जो प्रश्न होता है उन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इस मेथड का यूज, ये जो सूत्र है इस सूत्र का यूज किया जाता है। इस सूत्र में देखिए यहाँ पे m का मतलब होता है जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो, d का मतलब होता है डे, h का मतलब होता है घंटे। MDH से इसको सबसे पहले तो ज्यादातर प्रश्नों के अंदर ये MDH ही याद रखना है। व्यक्ति है, मैन पावर है जो भी होगी। उसके बाद यहाँ पे डी यानी कि डे है और एच यानी कि हवर्स है। तो ये पहले कुछ व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ होगा, फिर कुछ उसके बाद अलग व्यक्तियों के बारे में इसमें अलग दिन और घंटों के लिए पूछा जाएगा। तो उसके लिए M1 D1 H1 इक्वल टू होगा M2 D2 H2। फिर कुछ कार्य के कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे आगे जिनमें कार्य का भाग मतलब कुछ वर्क जो है उससे संबंधित बात होगी कि एक कार्य के इतने भाग को इतने दिन में करते हैं, तो इस कार्य के इतने भाग को कितने दिन में करेंगे। तो जो वर्क वाली जो चीज आती है वो फिर हमें यहाँ ये W से व्यक्त करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर ये C1 C2 जो है ये कैपेसिटी कि किसी 4 व्यक्तियों को कार्य करने की क्षमता इतनी है और 4 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता 3 पुरुषों के बराबर है। इस तरीके से कुछ दिया हुआ होगा प्रश्न में। तो यहाँ पे ये C1 C2 जो है ये कैपेसिटी को व्यक्त करेंगे और यहाँ पे ये जो है ये रुपीज को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से इसको जैसे जैसे यूज होता जाएगा हम इस मेथड का यूज करते जाएंगे और प्रश्नों को हल करते जाएंगे। अब देखिए हम सबसे पहले प्रश्न इजी प्रश्नों से लेके हुए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 20 पेनों का मूल्य 120 रुपए है। देखो
20 पेनों का मूल्य कितना है? 120 रुपए। तो सबसे पहले 50 पेनों का मूल्य पूछा है, सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? इस 20 का भाग दे देंगे इधर, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 का भाग देंगे 12 में तो आएगा 6, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। एक पेन 6 रुपए का आता है तो 50 पेन कितने रुपए के आएंगे? तो 50 पेन आएंगे 6 गुना 50, यानी कि 300 रुपए के। 6 पेन जो 30, 300 रुपए के। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक दर्जन केलों का मूल्य 48 रुपए है तो 7 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, यानी कि 12 केलों का मूल्य है 48 रुपए। तो 7 केलों का मूल्य पूछा है, सबसे पहले एक केले का मूल्य निकाल लेंगे। 12 का दे देंगे भाग, 48 में 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48। एक केला कितने रुपए का है? 4 रुपए। पूछा कितने का है? 7 केलों का मूल्य पूछा है। एक केला 4 रुपए का, तो 7 केले कितने के? 4 गुना 7, 7 चौक 28 रुपए की। तो आंसर आ जाएगा 28 रुपए। नेक्स्ट देखिए, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में पूछा गया था। ये जो रीट लेवल 1 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए 12 दर्जन, ये अभी 2021 के जो परीक्षा हुई थी 2021 रीट 2021 की 26 सितंबर को, उसमें ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य, देखिए एक दर्जन में होते हैं 12 पेन, तो 12 दर्जन में कितने होंगे? 12 गुना 12 होंगे। 12 गुना 12 पेनों का मूल्य है 720 रुपए। तो सबसे पहले तो एक पेन का मूल्य जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका दे देंगे भाग, तो 12 गुना 12। फिर पूछा है कितने पेनों का मूल्य? 25 पेनों का मूल्य। 25 पेनों का मूल्य, तो 25 से इसको कर देंगे गुणा। ठीक है, चलो काट देते हैं इसको। 12 से काटेंगे, 12 छः 72, कितना हो गया? 60। यहां से काटेंगे 12 पंजू 60। 5 को गुणा करेंगे 25 से, तो 25 पंजू 125, यानी कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य यदि 720 रुपए है तो 25 पेनों का मूल्य हो जाएगा 125 रुपए। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपए है तो 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? 105 लिफाफों का मूल्य दे रखा है 350 रुपए, 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? देखिए सेम प्रश्न है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा दिया है। देखिए क्या करना है, यहां पर हमारे पास दो चीजें, एक तो है लिफाफा और एक है रुपीज। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि हमें एक चीज होती है ज्ञात और एक होती है अज्ञात। यानी कि ज्ञात क्या है? रुपए ज्ञात है और लिफाफे अज्ञात है। 100 रुपए में कितने लिफाफे? तो लिफाफे क्या है? अज्ञात। हमेशा हमको ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है। ज्ञात क्या है? रुपए। तो उस ऊपर वाली लाइन को कैसे लिखेंगे? देखिए 350 रुपए में कितने लिफाफे आते हैं? 105 लिफाफे आते हैं, तो 1 रुपए में कितने आएंगे? भाग दे दो 350 का। फिर पूछा है 100 रुपए में कितने आएंगे? तो 100 रुपए में ज्यादा आएंगे तो गुणा कर दो 100 से। 0 से कैंसिल हो गया 0, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 7 से काट देंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, यानी कि कितने लिफाफे आएंगे 100 रुपए में? 30 लिफाफे आ जाएंगे। कितने लिफाफे आ जाएंगे? 30 लिफाफे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा क्या कहा है मैंने? प्रश्न में हमेशा ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है। एक राशि होगी हमारे पास ज्ञात यानी कि नॉन, और एक अननोन, तो नॉन से अननोन की तरफ चलना है। नॉन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नॉन है रुपीज, और अननोन क्या है? लिफाफे। तो रुपीज से लिफाफों की तरफ चलना है, पहले रुपीज लिखना है, उसके बाद आगे लिफाफे लिखने हैं। एक 350 रुपए में कितने लिफाफे आते हैं? 105 लिफाफे आते हैं। तो एक लिफाफा कितने में आया? 1 रुपए में कितने आएंगे? तो बटे में 350। एक का निकालना हो तो बटे करना है, और ज्यादा का निकालना हो तो गुणा करना है। फिर 100 के लिए पूछा है तो 100 के लिए यहाँ पे गुणा 100। इसको काट पीट के जब लास्ट में आंसर कितना आ गया? 30। चलिए आगे देखते हैं।
एक कार, नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चल सकती है। 2.5 घंटे को ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी कि एक कार 5/2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है, तो उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। वापस से अननोन और नोन राशि क्या है, ये तो है समय तो है ज्ञात, और दूरी क्या है, अज्ञात है। तो हम क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है, यानी कि ज्ञात है समय, तो समय से शुरू करना है। कैसे भाई, 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 90 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी करेगी। अब देखो 90/2, 90 में भाग देंगे 5/2 का, तो क्या लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 90 गुणा 2/5। यूं समझ लो कि अंश को हर में ले जाना है और हर को अंश में ले जाना है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बता दिए इतनी। अब कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी करेगी, तो 2 घंटे में डबल हो जाएगी इसकी, तो 90 गुणा 2/5 गुणा 2, 5 से काट दो, 5 एकम 5, बच गए 4, 8 पंजे 40, 18 गुणा 4, 2 दूनी 4, 18 गुणा 4, 18 चौक 72, तो कितनी दूरी तय करेगा, 72 किलोमीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पिछले 3 दिन से 276 वर्षा होती है, तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। यदि पिछले 3 दिन से कितनी वर्षा हो रही है, 276। ज्ञात क्या है, समय ज्ञात है, समय दिन, और अज्ञात है वर्षा, तो वर्षा को इधर लिखेंगे। 3 दिन में कितनी हो रही है, 3 दिन में हो रही है 276, तो एक दिन में कितनी होगी, बटे 3, और एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 दिन में कितनी होगी, गुणा 7, 3 से काट दो, 9 तिया 27, और 3 दूनी 6, ये हो गया 92, और 92 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 9 7 63, और 1 64, ये 64 आया mm। यहाँ पे पूछा है कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 का दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 64.4 सेंटीमीटर, 64.4 सेंटीमीटर वर्षा। ये एमएम में था, सीएम में बदलने के लिए हमने 10 का भाग दे दिया, तो 64.4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपए है, तो 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। वापस से नॉन और अननोन चीजें देखो, नोन है रुपीज, अननोन है केले, तो हम रुपीज को पहले लिखेंगे, केले को बाद में लिखेंगे। 180 रुपए में कितने केले खरीदे जाते हैं, 180 रुपए में 4 दर्जन, दर्जन को लिख देते हैं 12 से, तो 4 गुणा 12 केले खरीदे जाते हैं, तो बताओ 1 रुपए में कितने खरीदे जाएंगे, बटे 180, और 90 रुपए में कितने खरीदे जाएंगे, तो गुणा 2। अब देखो काट दो इसको, 4 से काटेंगे या 12 से काटे, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15, कितना हो गया ये हो गया 8, अरे 2 को गुणा कर दिया मैंने, 90 से गुणा करना था ना ये, हाँ 90 से गुणा करना था, 15 6 की 90, और 6 चौक 24, तो कितने केले खरीदे जाएंगे, 24 केले खरीदे जाएंगे। देखिए 4 दर्जन केलों का मूल्य दे रखा है 180 रुपए, यहाँ पे 90 रुपए में कितने केले खरीदे जाएंगे ये पूछा है। नॉन राशि है रुपए, अननोन राशि है केले, केले को इधर रखेंगे, रुपए को इधर रखेंगे। 180 रुपए में कितने केले खरीदे, 4 गुणा 12, एक केला कितने रुपए में खरीदा, बटे 180, तो 90 रुपए में कितने खरीदे जाएंगे, गुणा 90, काट देंगे, 12 से काटा 15 बार, और यहाँ से 15 से काटा 6 बार, 6 चौक 24, 24 केले खरीदे जाएंगे। ये एक चीज तो यहाँ से
दूसरा, यहां से भी आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई 180 रुपए में जितने केले खरीदे जाएंगे तो रुपए तो आधे करे हैं ना, तो केले भी आधे ही खरीदे जाएंगे, तो 4 दर्जन की जगह कितने हो जाएंगे, 2 दर्जन। और 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में कितने, 24। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा। दो चीजें हैं, एक तो है लीटर यानी कि डीजल, और एक है दूरी। तो हमारी अननोन राशि है डीजल और नॉन राशि है दूरी, तो नॉन से अननोन की तरफ चलेंगे। 594 में 594 किलोमीटर दूरी चलने में कितना लीटर पेट्रोल लगता है, 108 लीटर डीजल लगता है। तो 1 किलोमीटर चलने में कम लगेगा, यानी कि 594 से दे देंगे भाग, और 1650 किलोमीटर चलने में ज्यादा लगेगा, तो 1650 से कर देंगे हम गुणा 1650। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको कितने से काट दें, 4 से तो ये नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं। यहां से काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। यहां से 2 से काटे, इसको काट देते हैं 2 से, 54। उसके बाद 7 35 10, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं इसको। 9 तिया 27 और 9 तिया 27 99। यहाँ से काटेंगे 3 से, तो 5 तिया 15 और 5, 1 मिनट, 3 से काट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 0। 11 से काटेंगे तो 11 नम 99 और 11 पंजू 55 50। 9 से काटेंगे तो 9 छिंग 54। ये हो गया 6 गुणा 50 यानी कि 300। तो कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, 300 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्लॉट के 4/5 भाग का मूल्य, एक प्लॉट के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उसी प्लॉट के 2/7 भाग का मूल्य क्या होगा। देखो, मूल्य पूछा है, भाग दे रखा है, तो भाग को पहले लिखेंगे। 4/5 भाग का मूल्य दे रखा है 1680। एक भाग का मूल्य अभी बताया था कि जब भिन्न दी हुई और उसका भाग देना हो तो अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, यानी कि भाग में 4 और गुणा में 5। अब कह रहे ये तो हो गया एक जो कंप्लीट जो प्लॉट था उसका मूल्य, लेकिन अब किसका मूल्य पूछा है, 2/7 का पूछा है, 2/7 का, तो 2/7 से कर देंगे इसको गुणा 2/7। काट देंगे, 2 से कट गया ये, 7 दूनी 14, यहाँ से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, बच गए 2 28, 7 चौक 28। यहाँ से भी काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 120, 120 को करेंगे 5 से गुणा, तो 12 पंजू 60, 600। कितना हो गया, 600 रुपीज, 600 रुपीज, यानी कि 2/7 भाग की कीमत कितनी हो जाएगी, 600 रुपीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यदि वह 10 दिन तक काम करे तो कितना भाग काम होगा। सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। एक पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है। तो आधा काम करने 20 दिन लगता है, लेकिन आधे दिन तक काम किया है तो आधा ही काम होगा ना, काम भी तो आधा ही हो जाएगा ना भाई। पूरा काम करने में मान लो एक काम था, एक वर्क जो था वो था एक काम को करने में, एक पूरा काम करने में लगते हैं 20 दिन।
या यूं कहे कि 20 दिन में करता है वो पूरा एक काम, तो 10 दिन में बताओ कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा। और कम के लिए पहले एक दिन का निकाल लें। कम एक दिन में कम करेगा तो 1/20 गुणा 10 दिन में करेगा 10, तो 10 दूनी 20 कितना आ गया 1/2। और वैसे डायरेक्ट करने की आवश्यकता है, इसमें लफड़ा झमेला पड़ने की जरूरत नहीं है। 20 दिन में जितना काम करता था 10 दिन में उसका आधा काम करेगा तो आधा भाग हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे या कितना दिन में पूरा करेंगे? अब यहाँ पे एमडीएच काम में आएगा। एमडीएच, एच की आवश्यकता नहीं है। M1 कितना दे रखा है? 4 आदमी कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा है कि 6 आदमी यानी कि M2 बराबर 6 कितने D2 बराबर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो M इंटू डी, 4 गुणा 3 बराबर 6 गुणा D2 कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 का दे देंगे भाग, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 दिन में। ऑप्शन ए। हाँ, 18 मजदूर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। यदि 12 मजदूर और लगा दिए जाए तो वे पूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो 18 मजदूर, M1 बराबर हो गए 18, सम दिन कितने लगे? 25, एम D1 बराबर 25। अब कह रहा है कि M2 12 मजदूर और लगा दें, तो 18 तो पहले से थे और 12 और लगा दी, टोटल कितने हो गए? 18 प्लस 12 30। तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना हो गया? 18, दिन कितने हो गए? 25 बराबर M2 कितने हो गए? 30, दिन कितने हो गए? D2 निकालना है तो 30 का दे देंगे इधर भाग, 5 से काट देंगे, 5 5 25, 5 6 30, 6 3 18, 5 3 15। D2 का मान कितना आ गया? 15। यानी कि वो कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 12 व्यक्ति 10 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद सकते हैं। 12 व्यक्ति 10 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद सकते हैं, तो 15 किलोमीटर लंबी नहर 15 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे? अब देखो यहाँ पे M1 है 12, दिनों की संख्या D1 है 10, कितनी लंबी नहर खोदनी है? 5 किलोमीटर लंबी नहर खोदनी है, तो ये हो गया वर्क। ये कितना है? 5 W1। ये क्या दे दिया? ये M2 दे दिया, ये W2 दे दिया। क्या पूछा है? D2 पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र क्या था हमारा? सूत्र था M1 D1 H1 की आवश्यकता नहीं है अपॉन W1 बराबर M2 D2 W2। वैल्यू रख दो। M1 हो गया 12, D1 हो गया 10/5 बराबर M1 की जगह कितने, M1 की जगह 15, कितने दिन में खोदेंगे? तो D2 पूछा है और 15 किलोमीटर लंबी नहर है। काट दो इसको, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से कम 5, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? D2 बराबर 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। तो कितना आंसर आ गया? 24 दिन में। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, 24 दिन। चलिए लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का। 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 पेंटिंग बनाते हैं, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी पेंटिंग बनाएंगे? देखिए
यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसी में लिखती हूँ, ये हो गया M1। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, ये हो गया H1। 6 H1 कार्य करके 24 दिन में, ये हो गया D1। ये हो गया W1। 460 पेंटिंग बनाते हैं। तो 18 व्यक्ति यानी कि M2 हो गया 18, H2 हो गया 8, प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में, ये हो गया D2। कितनी पेंटिंग बनाएंगे, यानी कि W2 पूछा है। क्या पूछा है? W2 पूछा है। चलिए, सूत्र है हमारा M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। वैल्यू रख दो। M1 का मान 12, H1 का मान 6, D1 का मान 24 और W1 का मान 460 बराबर M2 का मान 18, H2 का मान 8 और D2 का मान 36 और W2 का मान पूछा है। काट दो इसको, कट रहा है जैसे। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 तिये 18। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 तिये 36। यहां से काटेंगे 8 से, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24। 3 से 3 कैंसिल। इधर W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ केवल क्या बचा है, नीचे 1 बटे वज्र गुणा कर देंगे तो ये 1 है ऊपर, तो W2 हो जाएगा। और इधर 460 को गुणा कर देंगे 3 से, गुणा 3, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 0। 3 छती 18, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। 380 पेंटिंग, 1380 पेंटिंग बनाएंगे वो व्यक्ति। ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी। आज की वीडियो इतनी ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया। आपको सारे प्रश्नों को रिपीट, जो भी प्रश्न समझ में नहीं आएंगे अगली वीडियो में उसको रिपीट करवा दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जैसा भी आपको फीडबैक देना हो तो फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।